नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे हिंदी पुस्तक की किताब और उसमें हमने हिंदी वर्णमाला सीखी थी, जिसमें बच्चों हमने व्यंजन सीखे थे। तो ये क ख ग ये सब जो होते हैं बच्चों, ये व्यंजन बोलते हैं इनको। ये लिखा है व्यंजन। और उसके अलावा ये जो हमने ऊपर पढ़े थे आ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये सारे जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं स्वर। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं, मतलब इनको किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है। पर जब आप व्यंजन लिखते हो, क ख ग घ, इनको सहायता की जरूरत होती है। ये जो व्यंजन होते हैं ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, इनको स्वर चाहिए होते हैं। ये स्वर ई कुछ मतलब प्रकट करने के लिए। ये कभी भी व्यंजन आपको अकेले कोई भी बात नहीं बता सकते। तो आज हम वही करेंगे, व्यंजन और स्वर को मिलाएंगे। ये जो हल्त चिन्ह है बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं क के पैर में ये चिन्ह डाल देती हूं, इसका मतलब ये होता है कि क आधा है। ठीक है, आओ मैं आपको समझाती हूं। घर क्या बनता है? घर। ठीक है बच्चों, अ की आवाज आ रही है। अब देखो, पहचानो, घर, पढ़ो, क्या है ये? घर। अब समझो इसके अंदर आवाज कैसी आ रही है। घ आधा था, उसके अंदर ये जो ऐसे लिखा हुआ है ये अकेला है ना, अगर इसको किसी शब्द के साथ जोड़ना है, उसके पैर में हमने हल्क डाल दिया, साथ में अ डाला। ये जो स्वर था, हमने ऊपर स्वर पढ़ा था ना, ये जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो ये हमने इसके साथ मिलाया, तो आधा घ और घ, घर, तब बनता है। ठीक है बच्चों, ये घ और ये घ बनाएगा, आधा र और मिलकर र बनाते हैं। तो ये है असली हिंदी की वर्णमाला का कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां देखते हैं, छ त छत, छ त छत। अब ये बनती कैसे है? छ अकेला तो काम कर नहीं सकता, हम इसके पैर में क्या डालेंगे? हल्क, उसके साथ मिलाएंगे जिसका कोई भी मात्रा नहीं होती। जब हम मिला देंगे उसके साथ, तब हमारा जो अक्षर बनेगा वो होगा छ। त के पैर में हल्क डाला और मिलाया उसके साथ, तब हमारा जो अक्षर है वो बनता है त, और दोनों मिलके बनाते हैं छत। ठीक है, आओ अब इन्हें लिखना सीखते हैं। घ कैसे लिखते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले एक ऐसे करके घुमाओ, फिर उसके बाद दूसरी बार घुमाओ ऊपर तक, फिर उसके बाद एक डंडी डाल दो और फिर ऊपर भी डंडी डाल दो। ये बन गया हमारा घ। र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक सीधी डंडी, थोड़ा सा मोड़ दो, सीधी डंडी, मोड़ा हुआ हिस्सा नीचे, सीधी डंडी, मोड़ा हुआ हिस्सा नीचे और ऊपर डंडी, र बन गया। अब छ लिखेंगे, पहले एक बार घुमाओ, दो बार घुमाओ, तीसरी बार ऊपर जाके घुमाओ, चौथी बार ऊपर डंडी डाल दो, और पांचवी बार डंडी के ऊपर एक सीधी डंडी डाल दो। ये बन गया हमारा छ। अब देखते हैं त कैसे लिखना है। सबसे पहले एक सीधी लाइन नीचे, उसको और नीचे ले आओ, फिर उसके साथ एक डंडी डाल दो, फिर उसके ऊपर भी एक डंडी डाल दो, तो हमारा बन जाएगा त। है ना बच्चों आसान? चलो आगे देखते हैं। यहां लिखा गया है, खाली स्थान भरो। हमें खाली स्थान को भरना है। अब आप मुझे यहां से बताइए कि क्या आएगा यहां खाली स्थान में। यहां लिखा है घ, हमने अभी क्या पढ़ा था? घ र, घर। छ त छत, छ त छत।
ठीक है बच्चों, घर, घर। आगे है अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करें, चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करवाएं। जैसे मैंने आपको बताया, ये है घ, उसमें उसके पैर में हल्क अ मिलकर बनता है हमारा घ। ठीक है बच्चों, घ ऐसे ही नहीं बन जाता, पहले ये है हमारे पास आधा घ, ठीक है, और फिर उसमें अ जोड़ा तो हमारे पास पूरा घ बनता है। ऐसे कर कर हमारे जो हिंदी वर्णमाला है, ये जो व्यंजन है, वो ऐसे करके बनते हैं, उनके पैर में और साथ में अ, क्योंकि इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। आगे और क्या बताया गया है टीचर ने, और आपको क्या बताना है? वर्गों को जोड़कर पूरा शब्द पढ़वाएं। और इन वर्ग को जोड़ के हमने पूरा शब्द पढ़ लिया, घर घर, छत छत। समझो शीर्षक के अंतर्गत वर्णों के नीचे लगे हल्त, जो मैंने ऐसे बताया, चिन्ह, हल्त चिन्ह, तिरछे निशान के बारे में भी सभी व्यंजनों में अस्वर मिला रहता है। अब मैंने आपको बताया ये सभी वर्णों में मिला होता है। क के नीचे भी ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब होता है आधा क। ये जो ख है, ये इसका मतलब होता है आधा ख। ठीक है, जो बच्चों अस्वर है, ये देखो आवाज जो है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना अस्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो ये जो अस्वर है, अस्वर के बिना व्यंजन का रूप आधा होता है। अगर मैं क के अंदर अ नहीं डालूंगी तो वो पूरा क नहीं बनेगा। क पीछे हमेशा अ की आवाज आती है ना, ठीक है। जैसे अध, अध बोलूं मैं, अध होता है ना ये। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको पूरा करें। आगे पृष्ठ पर दिए वर्षों को कर्म से लिखना सिखाएं और खाली स्थान भरवाएं। तो अब यहाँ पर इस पेज पे जो भी चीजें खाली स्थान पे थी वो हमने भर दी हैं। अब आपको काफी हद तक समझ भी आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे है ब स रा क। आओ देखते हैं ब स, बस। अब आपको पता है बच्चों बस कैसे बनाना है, ब और स लिखा हुआ है यहाँ पर। ब को पहले हम पूरा बनाएंगे, ब के पैर में हम डालेंगे हल और उसमें अ जोड़ देंगे जो कि है एक स्वर, फिर हमारे पास ब आ जाएगा। स के पैर में भी हल जोड़कर अ बना देंगे तो स आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, बस बन गया। आगे लिखा हुआ है स र क, बच्चों इसे र बोलेंगे और क है। अब सड़क बनाने के लिए ये स उठाया, र उठाया, क। अब र से र बनाने के लिए पहले उसके पैर में व्यंजन डाला, फिर उसमें अ जोड़ा तो हमारे पास बन गया स र बन गया। स हमारे पास पहले सा था। अब क कैसे बनाना है, क के पैर में हल्क डालकर अ जोड़ देना है तो हमारे पास बन जाएगा क, सड़क। आओ अब इन्हें लिखना सीखते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों इनको, ये देखो। सबसे पहले मैं आपको बस लिखना सिखा रही हूं। सबसे पहले एक गोल चक्कर, फिर उस गोल चक्कर के बाहर लाइन, फिर उस गोल चक्कर के अंदर लाइन, फिर उस गोल चक्कर के ऊपर लाइन। ये बन गया हमारा ब। अब स कैसे लिखना है, एक बार घुमाओ, नीचे ले जाओ जैसे र लिखा था, फिर उसके बाहर एक लाइन मारो, फिर उसके साइड पे एक लाइन मारो, फिर उसके ऊपर एक लाइन मारो, स। र कैसे लिखना है, एक डंडी, एक दो, अब फिर से घुमा दो और फिर ऊपर डंडी डालकर नीचे बिंदी डाल दो। क ऐसे, उसके साइड पे लाइन, ऐसे साइड से घुमा दो,
घुमा के क। ठीक है बच्चों, आगे है खाली स्थान भरो। खाली स्थान अब हमने भरने हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। ब में स, अब चलो ब बनाते हैं पहले हम। ब कैसे बनेगा? या तो ब के पैर में आप हल्क डालो, उसमें अ जोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पूरा ब आ जाएगा। या दूसरा काम, यहां पर हम अक्षर भी बना सकते हैं। चलो अक्षर बनाते हैं इसका। ब प्लस स क्या बन जाएगा बच्चों? बस। आगे यहां पर क्या लिखना है? स पैर में हल्क प्लस अ, तो क्या हमारे पास पूरा स आ जाएगा? बिल्कुल। यहां पर लिखते हैं स र क, स र क, सड़क। आगे अध्यापन निर्देश। अध्यापक दिए गए चित्रों पर बातचीत करें, चित्रों के नाम बुलवाकर उनमें आए वर्णों का शुद्ध उच्चारण करवाएं, पूरा शब्द पढ़वाएं, क्रम से लिखना सिखाएं, खाली स्थान भरवाएं, वर्णों को पृथक करके लिखना सिखाएं, जैसे ब के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ेंगे, प्लस स के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ेंगे, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? बस। ये तो आपको अच्छे से पता है, ऐसे ही बनता है ना बस। ये देखो, ब के पैर में हल्क, प्लस उसमें अ जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब। ऐसे ही स के पैर में हल्क, उसमें अ जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स। तो ब और स को जब मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएगा बस। ठीक है बच्चों, ये थी आज की क्लास। अब हम अगली क्लास में आगे करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।